शौच क्रिया के लिए भी कहाँ जाते हैं? जंगल। बाहर जो स्थान है, खुले प्रदेश मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन पंचम काल में सबसे दुर्लभता यदि हो रही साधु के लिए तो शौच की व्यवस्था के लिए दिक्कत पड़ती है। तो ऐसे समय लोगों ने जगह लेकर के रखी और उस पर निश्चित बना दिया, क्योंकि बहुत सी स्थानों पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया कि बाहर खुले स्थानों में क्या नहीं जा सकते हैं, शौच क्रिया के लिए नहीं जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जगह प्रतिबंध किया, लेकिन बहुत सारे साधु, और अगर है नगर में, साधु नगर में है, ध्यान से सुनना, साधु नगर में है तो एक बार साधु को धर्मशाला से बाहर निकलना ही चाहिए। चाहे वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए निकले, चाहे वो आहारचर्या के लिए निकले, और चाहे वो शौच क्रिया के से निकले, साधु को बाहर निकलना ही चाहिए। क्या कारण है? इसका हेतु यह है लोगों को पता चले कि इस क्षेत्र में दिगंबर साधु ठहरे क्या है, ठहरे हुए हैं। ऐसे ऐसे पूरे शास्त्र के आधे ज्ञानी हैं, आता जाता कुछ भी नहीं, पंचायत ही करा लो। क्या कराना? महाराज जी बोलो, महाराज जी अब ठंडी हो गई, बोलो महाराज जी अब ठंडी हो गई है तो जंगल बाहर नहीं जाया करो, यहीं फ्रेश हो लिया करो, यही फ्रेश। क्या देखो तो कितना अंग्रेजी का जमाना आया, महाराज जी यही बोलो ना, यही फ्रेश हो लेना। फ्रेश होने को नहाना है क्या? कोई कपड़े पहनना क्या? क्या किसी की बारात में जाना है क्या? यहीं फ्रेश हो जाओ। ठंडी आ गई है, बहुत ठंडी है, ये नहीं कहेगा करम का कल्ला कि हमको उठने में तकलीफ पड़ रही है। वो ये कहेगा महाराज जी ठंडी लग रही है, तो हमारा शीत परिचय लग रहे हैं तो ठंडी है ना। उसको ये कि हमको आना ना पड़े जंगल में, इसीलिए महाराज जी आप तो यहाँ निपट लेना, और यहाँ तो आपको वैसे किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ पर है वो तो कमंडल भर देंगे, और यहीं पास के पास में आप चले जाना तो आपको क्या नहीं, ठंडी नहीं लगेगी। क्योंकि मुझे चिंता हो रही है, बहुत आपकी चिंता हो रही है, बोलो हमें आपकी, हाँ बोलो ना, बहुत इतनी चिंता हो रही है, ठंडी आ रही है, जुकाम हो जाए, बुखार चढ़ाए, है ना, कुछ ठंडी लग जाए, कुछ तकलीफ हो जाए, तो कैसे क्या है, बहुत हमें चिंता आपकी, बोलो ना, बहुत चिंता है। इतनी चिंता हो रही आधे ज्ञानी को, इतनी, इसका बस चले तो कंबल उड़ा जाए। ये क्या करे? कंबल उड़ा जाए, है ना। सही में आप उपवास करते हो, हमारा जी ऐसा ऐसा होता है, करना आप उपवास करते हो, हमारा जी ऐसा ऐसा, नमक आपने छोड़ा और तकलीफ, हाँ आपको तो जरूर हुई होगी, आप भी उनके खास फ्रेंड है ना। आपने नमक छोड़ा और तकलीफ, बोलो बोलो अच्छे से फटाफट, नमक आपने छोड़ा और तकलीफ, आपको कहेगी तकलीफ, और टाटा कंपनी का खा तो रहे आप, आपको कहेगी तकलीफ है ना। भैया मना थोड़ा देर से उठा करो, क्या करना, सामयिक लेटे ही लेटे माला फेर लिया करो, हम तो ऐसे ही करते हैं। हम तो क्या करते हैं, बोलो, हम तो ऐसे ही करते हैं, है ना। बैठे बैठे भाव से सामयिक कर लिया करो। क्या करना है, आत्मा पवित्र है, आत्मा पावन है, ये तो सब पुद्गल है। ऐसे ऐसे भैया ठंडी लगेगी, है ना, तो निकलो। साधु यदि नगर में है, बोलो साधु यदि नगर में है, तो चाहे आहारचर्या के लिए बाहर लेकर के जाओ, चाहे शौच क्रिया के लिए बाहर लेकर के जाओ, चाहे भगवान के दर्शन करने के लिए बाहर लेकर के जाओ, लेकिन एक बार साधु को बाहर क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए। कारण क्या है, इसमें हमारा बहुत बड़ा सोच है, चिंतन है, मानना है। आराती आचार्यों ने ऐसा ही किया, निश्चित आहारचर्या को बाहर जाते, लोगों को पता चलता कि दिगंबर साधु यहाँ पर क्या है, ठहरे हुए हैं, है ना, उनके दर्शन के भाव होते। दूसरा ये होता है ना, दिगंबर मुनियों के प्रति श्रद्धान बनता है लोगों का, है ना, कि दिगंबर मुनि हैं, देखो ये कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह, और उनके लिए नमस्कार करते, आशीर्वाद लोग क्या करते, आशीर्वाद ले इंतजार करते हैं कि यहाँ साधु आएगा, और उनके द्वारा धर्म की क्या होती है, धर्म की क्या होती है, प्रभावना होती है, और चलने से ये हाथ पांव भी क्या होते हैं, क्या होते हैं। हाँ मैं जानता हूँ, मैं बोलता लोगों से हाथ उठाओ, ऐसा करो वैसा करो, तो मान लोग क्या कहते हैं, असो महाराज पहली बार आयो, महाराज को अपना काम करो, प्रवचन करो, क्या हाथ उठाना, क्या करना है। और रामदेव बाबा कहे ना तो पार्क में जा करके चिल्लाती, पेट फुलाती, हा 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 हु, है ना,
तो क्या है ना, वो वहां देखो क्या चद्दर बिठा करके उल्टे लेटे सीधे लेटे, हाथ फुला रहे, पैर फुला रहे, ऊपर उचक रहे, ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे। डॉक्टर कह दे कि एक्सरसाइज करो, नहीं हाथ पैर सब जम जाएंगे, आदमी उल्टा लटक जाए चमगादड़ की तरह। कहीं ना आदमी का पैर फ्रैक्चर हो जाए ना, तो डॉक्टर ये कहता बैठे बैठे उंगली चलाती रहो, बैठे बैठे उंगली चलाती रहो, मूवमेंट करते रहो, ऐसा ऐसा करते रहो, ऐसा ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा ऐसा बंद करो, ये जमे जम जाने दो, बिल्कुल हाथ पैर ना चले, तब तुमको अक्कल आएगी। तो भैया ये डॉक्टर है ना, कुछ दर्द कर रहा, चलाते रहो, उंगली चलाते रहो, है ना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया चलना चाहिए, है ना, एक्यूप्रेशर, क्या है एक्यूप्रेशर, ये सब दुनिया भर के महापुद्गल को सही करने के लिए सब कर लेंगे। ये कभी नहीं पूछा कि हाथ पैरों का चलवाती महाराज जी प्रवचन में, आज तक कोई आचार्य ने नहीं कहा कि ऐसे हाथ उठाओ कि ऐसा करो भाई, ये पूछता कोई नहीं है ना, करना। अरे पूछो कभी क्यों कराते, इसलिए जिससे निद्रा देवी क्या ना हो, निद्रा देवी ना हो, और उनको ऐसा लगे कि हम भी प्रवचन में इन्वॉल्व है, हम भी प्रवचन में क्या है, हम भी प्रवचन में क्या है इन्वॉल्व हैं, हम भी कब किसका नंबर आए। साधु बाहर जाता है तो लोगों को क्या होता है, साधु बाहर जाता है तो देख करके लोगों की श्रद्धा बनती है, भक्ति करते हैं लोग। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने पूरे देश में भ्रमण किया, और उनका नाम क्यों है अंकलीकर आदि सागर जी के लिए लोग क्यों नहीं जानते, बताओ। मैं आपसे पूछता हूं, आज आचार्य अंकलीकर आदि सागर जी महाराज 20वीं सदी के प्रथमाचार्य हैं, जो 8 दिन में एक बार आहार चर्या करते थे। कितने दिन में? 8 दिन में एक बार आहार चर्या करते थे। और आहार में सिर्फ क्या करती थी, आहार में सिर्फ वो एक ही सामग्री लेते थे, मूंग की दाल तो मूंग की दाल, खरगोश तो खरगूजा, पपीता तो पपीता, दूध तो दूसरा सामान। उन्हें कोई क्यों नहीं जानता बताइएगा। आज अंकलीकर आदि सागर जी जिस आचार्य हैं, उन्हें क्यों नहीं जानता? उसका कारण उनकी निष्प्रहता, उनकी निष्प्रहता है कि वो अंकलीकर गांव की गुफाओं से कभी कहाँ नहीं निकले, वो बाहर ही नहीं आए। मुगलों का साम्राज्य था, साधुओं के लिए बाहर निकलना मुश्किल था, तो वो एक सीमित दायरे में रहे, जिसके कारण से लोग उन्हें नहीं जान पाए। और आचार्य शांति सागर जी महाराज के लिए लोग क्यों जानते, बताइए इसका रीजन क्या है? कि उन्होंने क्या किया है कि पूरे भारत का क्या किया। आचार्य अंकलीकर आदि सागर पॉपुलेशन में नहीं आए, पर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने पूरे देश का क्या किया है, भ्रमण किया। एक एक गांव गांव में जाकर के उन्होंने धर्म की क्या की है, प्रभावना की है। आपकी कितनी आंखें हैं? बोलो कितनी आंखें, बोलो कितनी आंखें हैं? हमारी 2 आंखें हैं बस। हमारी समाज के ऐसी आचार्य अंकलीकर आदि सागर और आचार्य शांति सागर, ये हमारे दोनों हमारे समाज की क्या है, आंखें। जब उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया तो उन्होंने फोटोग्राफर को बुलाया। किसको बुलाया? किसको बुलाया? तो उन्होंने जगह जगह क्या करी, उन्होंने जहां जहां से निकले किसी चौराहे से फोटो खींचो, और खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे, चलते का बैठे का हर जगह उन्होंने फोटो खिंचवाए, अलग अलग जगह से खड़े होकर के फोटो खिंचवाए। तो मालूम लोग तो होते ही हैं, लोग सब प्रकार के लोग रहते। तो लोगों ने चर्चा की कि महाराज जी को फोटो खिंचाने का, हाँ आपके मन में तो आ ही गया था, महाराज जी को, बोलो महाराज जी को फोटो खिंचाने का बहुत शौक है महाराज जी के लिए। महाराज जी बहुत शौकीन है, अलग अलग एक्शन में क्या करते हैं। अरे तुम क्या जानो, तुम जिसको धर्म का है रिएक्शन, वो क्या जाने धर्म के एक्शन। जिसे धर्म तुम क्या जानो कि क्या होता है भैया। ये उन्होंने जगह जगह हर चौराहे पर फोटो खिंचवाई। तो मालूम किसी ने आदमी ने मन में चल रहा होगा हुआ पोए, तो किसी ने पूछ रहा का, बोले महाराज आपको फोटो खिंचाने का बहुत शौक है महाराज क्या? महाराज ने कहा बताऊंगा, कभी मौका आएगा तो बताऊंगा शौक है क्या है क्या नहीं है। बिना कारण के कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती है। बोलो बिना कारण के कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती है। अगर फोटो खिंचाया है तो कोई ना कोई तो राज होगा, कोई ना कोई हेतु होगा। क्यों फोटो खिंचवाइए, क्या करना है? जब शरीर से इतनी निष्प्रय रहती तो फोटो क्यों? तो महाराज ने ये बताया कि भैया देखो ये समय ऐसा है,
हमने ये फोटो इसलिए खिंचाई है कि आने वाले समय में कोई दिगंबर मुनि को यहाँ से निकलने में रोक ना सके, इन्हें कोई पाबंदी ना लगाए। अगर कोई रोके तो ये फोटो दिखाना कि हमारे पहले भी दिगंबर मुनिराज इस रास्तों से क्या है गुजरे हैं, इस रास्तों से हमारे दिगंबर महामुनिराज निकले हैं, इसलिए तुम्हें कोई निकलने से क्या ना करे, बाधा ना डाले। और बाधा ना डाले, हर गली गली में मुनियों का क्या होना चाहिए, गमन होना चाहिए। और कई लोग ऐसे ऐसे स्थानों पर रहते हैं कि सालों सालों उनकी गली में मुनिराजों का क्या नहीं होता है, सालों सालों उनकी गलियों में मुनिराजों का आगमन नहीं हो पाता है। जहाँ निश्चित स्थान है तो मुनिराज चौराहों से निकलती हैं, दर्शन के निमित्त से निकालो, शौच क्रिया के निमित्त से जाओ, बाहर जाओ, जिससे धर्म की क्या होती है, लोगों की आस्था। अभी जैसे हम प्रातःकाल शौच को जाती, कितने सारे लोग सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, दुकान पर बैठने वाले अपने आप देखते खड़े हो जाते, महाराज आशीर्वाद दीजिए, कुछ नहीं करें पर हाथ जोड़ के वो इतना तो समझते कि दिगंबर महामुनिराज हैं, ये मुनिराज यहाँ पर ठहरे। कई बार साधु का गमन हो जाता है और चले जाने के बाद उन्हें दिखते नहीं है तो पूछते हैं कि भैया महाराज साहब गए क्या, साधु गए क्या, है ना, अभी क्यों चले गए। तो इस प्रकार से वो पूछते हैं। इसलिए साधु को, है ना, एक बार तो कम से कम इस भवन से बाहर क्या करना चाहिए, निकलना ही चाहिए। और निकलते हैं तो साधु चलता, उनके साथ में श्रावक भी क्या होते हैं, चलते हैं। और धर्म की क्या होती है, प्रभावना होती है। शौच क्रिया का जो स्थान होता है, भाई शौच क्रिया का स्थान जला हुआ हो तो अति उत्तम, सबसे उत्तम दिया है कि जला हुआ प्रदेश हो, क्योंकि जले हुए प्रदेश में जीवों की क्या नहीं होती है, उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसा जला हुआ हो, चट्टान हो, है ना, किसी नदी का किनारा हो, किसी पर्वत का किनारा हो, किसी तालाब का किनारा हो, ऐसे स्थानों पर साधु मल विसर्जन करने के लिए जाते हैं, है ना। मल विसर्जन करके इसके लिए प्रतिष्ठापन समिति कहा गया है। कैसे में, क्योंकि इसमें सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती, मल पड़ा रहता है, असंख्यात जीव उसमें हो जाती। सम्मूर्छन जीव का मतलब क्या होता है, सम्मूर्छन जीव का मतलब होता है कि जिस सम्मूर्छन जीव का मतलब होता है कि योग्य जलवायु को पाकर के बिना माता पिता की अपेक्षा की वहां पर जीवों की जो उत्पत्ति होती है उसका नाम क्या है, सम्मूर्छन। और जिसका मल होता है उसमें पंच इंद्रिय जीवों की क्या हो जाती है, उत्पत्ति। अगर थूका तो अंतर्मूर्त के बाद उसमें थूक में क्या, असंख्यात जीव, कितने, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। अगर आपने थूका और वो थूक पड़ा रहा अंतर्मूर्त तक, अंतर्मूर्त के अंदर उसमें क्या हो जाती हैं, असंख्यात उसमें जीव उत्पन्न हो जाती। इसी प्रकार से अगर हमने कप के लिए थूका है, नाक का मल निकाला है, कान का मल निकाला है, कोई भी हमारा मल मूत्र है तो हमारी जाति के पंचेंदी सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और जो क्या होते हैं, जिनकी आयु बिल्कुल अल्प होती है, एक श्वास में 18 बार जन्म, है ना, और वो अंगुल के असंख्यात विभाग होते, कितने होते हैं, उनके शरीर की अवगायना अंगुल के असंख्यात विभाग होती, कितनी होती है, अंगुल के असंख्यात विभाग होती है। और ये सबसे बड़ा महादोष माना गया कि सम्मूर्छन जीवों की रक्षा करना, उनसे बचाना। यही कारण है सम्मूर्छन जीवों की रक्षा करने के लिए साधु जन, यदि कहीं, पहली बात तो थूकना नहीं चाहिए, पहली बात तो थूकना नहीं चाहिए। अगर थूका है तो ऐसी जगह थूकना कि जहां पर मिट्टी हो, मिट्टी पड़ी हो, जिससे उसमें जीवों की उत्पत्ति ना हो। इसी प्रकार से लघु शंका का स्थान जहां पर होता है वहां भरी नहीं रहना चाहिए, जिससे वहां पर सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति ना हो। क्योंकि अहिंसा नाम का जो महाव्रत है वो किसका है, दिगंबर महामुनिराज का होता है, अहिंसा महाव्रत होता है। उस महाव्रत की रक्षा करने के लिए, क्योंकि समितियां कितनी, 5 होती हैं,
और ये महाव्रत भी कितने होते हैं? 5। जैसे श्रावक के 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। तो इसी प्रकार से मुनिराज के 5 महाव्रतों की रक्षा करने के लिए, बोलो, 5 महाव्रतों की रक्षा करने के लिए 5 समितियां बाढ़ की तरह कही गई। किसकी तरह कही गई? बाढ़ जो रहती है, जैसे अंदर फसल रहती है और बाहर कांटे की बाढ़ लगी रहती है, तो बाढ़ क्या होती है? कोई दूसरा जीव उसको खा ना जाए, फसल नष्ट ना हो जाए। तो फसल की रक्षा करने के लिए क्या होता है? बाढ़ लगाए। इसी प्रकार से 5 समितियां, और जो शौच का स्थान हो, गांव से बाहर हो, दूर स्थानों पर हो, किसी प्रकार का विरोध ना हो। किसी की खेत की बाड़ी लगी तो मुनिराज खोल करके नहीं जा सकती। बंद स्थान यदि किसी का है, जो सार्वजनिक स्थान है, ऐसे स्थान पर साधु सम्यक प्रकार से मल विसर्जन करता है, और मल विसर्जन के समय मौन धारण करते हैं। बोलते बोलते मल विसर्जन नहीं करती। जो बोलते बोलते मल विसर्जन करते हैं, उनके दांत बहुत जल्दी गिर जाती, दांत उनके कमजोर पड़ जाती। बोलते बोलते मूत्र विसर्जन करते हैं, है ना, उनके दांत भी क्या पड़ जाते? कमजोर पड़ जाती। अतः साधु शौच क्रिया निहार के समय भी मौन रहा करते हैं। तो ऐसे प्रतिष्ठापन समिति का पालन, और जो 5 महाव्रतों में 5 महाव्रत मुनिराज के होते। कौन से? अहिंसा महाव्रत, बोलो, अहिंसा महाव्रत। दूसरे का नाम क्या है? सत्य महाव्रत। तीसरे का नाम क्या है? अचोरी महाव्रत। चौथे का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य महाव्रत। और 5वें का नाम क्या है? अपरिग्रह महाव्रत। ये 5 महाव्रतों का उपदेश हमारे पूर्वाचार्यों ने दिया। और ये 5 महाव्रतों की पालना, इन्हें महाव्रत क्यों कहा गया? सबसे पहला प्रश्न यह है, इन्हें महाव्रत क्यों कहा गया? ये 5 महाव्रत पंच मेरु के समान है। कितने मेरु होते हैं? है ना, सुदर्शन मेरु, विजय, अचल, विद्युन्माली और मंदर। ये कितने मेरु हैं? ये चल हैं कि अचल हैं? जैसे पंच मेरु अचल हैं, उसी प्रकार से मुनिराज के 5 महाव्रत भी क्या होते हैं? क्या होते हैं? महाव्रत 5 क्यों? 6 क्यों नहीं होते हैं? 6 महाव्रत क्यों? छठा रात्रि भोजन त्याग नाम का अणुव्रत है। कौन सा? छठा रात्रि भोजन त्याग नाम का अणुव्रत अथवा उसे महाव्रत कहा गया है। तो कैसे कहा गया? ये छठा अणुव्रत क्यों कहा गया मुनिराज का? इस श्रावक के कारण से दोष लगता है। किसके कारण से? इसमें, क्योंकि यदि श्रावक ने रात्रि का समय था और ऐसे रात्रि के दिन में समय नहीं मिला, तो काजू फ्राई करके रख लिए,